आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। सुनहरे तालाब का श्राप। नाम सुनते ही थोड़ा अजीब लगता है ना, कि कोई वरदान, कोई छप्पड़ फाड़ के मिली किस्मत अचानक एक जानलेवा श्राप में कैसे बदल सकती है। खैर, इंसानी लालच का तड़का जब किसी चमत्कार में लगता है तो कुछ ऐसा ही होता है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या होता है जब बस थोड़ा और मिल जाए कि जिद आपके पास जो कुछ भी है उसे पूरी तरह से खत्म कर देती है। हम इसे एक ऐसे गरीब जोड़े की कहानी से डिकोड करेंगे जिन्हें रातों रात बेहिसाब दौलत तो मिल गई, लेकिन जिन्होंने अपने ही हाथों अपनी पूरी बर्बादी का ऐसा जाल बुना जिस पर यकीन करना मुश्किल है। भाग 1, गरीब मछुआरा। कहानी शुरू होती है दक्षिण के एक छोटे से गांव कुंडपुर से। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग तरह की मानसिकताएं देखने को मिलती हैं। एक तरफ है रामू, सीधा साधा मछुआरा जो दिन भर में सिर्फ एक मछली पकड़ता है और गांव वालों के ताने भी चुपचाप सुन लेता है। उसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ है उसकी पत्नी गौरी। वो इस गरीबी से इस कदर हताश हो चुकी है कि अब उसके अंदर सिर्फ एक भयंकर असंतोष और गुस्सा भर चुका है। और फिर आता है वो पल जब सब्र का बांध टूट जाता है। गौरी रामू को एक ऐसी सीधी और खौफनाक धमकी देती है जिसे पड़ोस में रहने वाली जमुना ताई भी सुन लेती हैं। वो कहती है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वो उसे छोड़ देगी। बस यही वो अल्टीमेटम था जिसने रामू को मजबूर कर दिया कि वो अपनी किस्मत बदलने के लिए उत्तरी जंगल के उस खतरनाक और श्रापित तालाब की तरफ निकल पड़े जहां जाने से हर कोई कांपता था। भाग 2, जादुई सुनहरी मछली। अब जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। चारों तरफ एक डरावना, सन्नाटे से भरा जंगल। रामू उस मनहूस तालाब में हताश होकर अपना जाल फेंकता है और तभी एक बिल्कुल असंभव सा चमत्कार होता है। उसके जाल में एक अजीब सी चमकती हुई मछली फंसती है और जैसे ही वो उस मछली को अपनी टोकरी में रखता है, बूम! वो मछली अचानक शुद्ध सोने का एक अंडा दे देती है। हर दिन एक सोने का अंडा। जरा सोचिए, रामू ने उस तालाब पर रोज जाने का एक रूटीन बना लिया और रातों रात उनके पास बेहिसाब दौलत की एक कभी न खत्म होने वाली नदी बहने लगी। इस एक घटना ने उनकी पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। कहाँ वो टूटी फूटी सी झोपड़ी और कहाँ अब ये शानदार आलिशान हवेली। उनकी 95% जिंदगी अब नौकर चाकर, सुख सुविधाओं और गांव वालों से मिलने वाले भारी सम्मान से घिर चुकी थी। वो पुरानी झोपड़ी की यादें तो मानो बस 5% ही रह गई थीं। लेकिन बाहर से ये बदलाव जितना जादुई लग रहा था ना, अंदर से उनका कैरेक्टर उतनी ही तेजी से अंधकार की तरफ बढ़ रहा था। भाग 3, लालच का श्राप। अब हवेली तो बन गई, लेकिन गौरी का बर्ताव बिगड़ने लगा। वो गरीबों का अपमान करने लगी। इस खतरे को भांपकर रामू ने बड़ा ही समझदारी भरा प्रस्ताव रखा। उसने कहा, देखो बहुत पैसा आ गया है, अब उस श्रापित तालाब पर जाना बंद करते हैं। इस पैसे से कोई अच्छा सा ईमानदारी का बिजनेस शुरू करते हैं ताकि जिंदगी भर का सुकून मिल सके। लेकिन रामू का ये लॉजिक गौरी के सिर पर चढ़ चुके लालच के जुनून के सामने बिल्कुल फेल हो गया। गौरी का लालच अब एक विनाशकारी ब्लैकमेल का रूप ले चुका था। उसे रोज मिलने वाले एक अंडे से सब्र नहीं था। उसे सब कुछ एक ही बार में चाहिए था। उसने सीधे रामू को धमकी दे डाली कि अगर उसने जाके पूरा तालाब खाली नहीं किया और सारी मछलियां एक साथ नहीं निकाली तो वो अपनी जान दे देगी। भाग 4, बर्बादी और पश्चाताप। अपनी पत्नी की इस खौफनाक जिद के आगे हारकर रामू अपने नौकरों के साथ उस तालाब पर पहुंचता है और फिर शुरू होती है उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। वो पागलों की तरह बाल्टियों से तालाब का पानी बाहर फेंकने लगते हैं, खुद को थका देते हैं और जैसे ही पानी सूखता है, तल में कीचड़ के बीच एक गहरी काली सुरंग दिखाई देती है जिसमें से एक भयानक काला धुआं और एक खौफनाक परछाई बाहर निकलती है, जिसे देखकर नौकर भी अपनी जान बचाकर भाग खड़े होते हैं। सब खत्म। एक ही झटके में सारी सच्चाई सामने आ गई। उनके इस बेलगाम लालच ने उस जादू को बढ़ाया नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वो सोने के अंडे देने वाला जादुई तालाब अब महज एक बदबूदार और सूखे कीचड़ के गड्ढे में तब्दील हो चुका था। और यहां से शुरू होती है श्राप की वो खौफनाक चेन रिएक्शन। देखिए, जब इंसान का स्वास्थ्य ही छिन जाए तो गलत तरीके से कमाई दौलत कैसे मुट्ठी से रेत की तरह फिसलती है। पहले ही दिन गौरी एक रहस्यमयी बीमारी का शिकार होती है। कुछ ही हफ्तों में महंगे वैद्यों और जड़ी बूटियों में उनका सारा पैसा पानी की तरह बह जाता है।
दूसरे महीने तक आते आते कर्ज चुकाने के लिए उनकी वो शानदार हवेली बिक जाती है और महज तीसरे महीने, जी हाँ सिर्फ तीसरे महीने में, वो वापस अपनी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में आ गिरते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में लालच का मैकेनिज्म बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। जब तक उनके पास धैर्य था, विनम्रता थी, उन्हें लगातार जीवन बदलने वाली दौलत मिल रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रकृति के उस वरदान को जबरदस्ती हड़पने की, उसे निचोड़ने की कोशिश की, उसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ भयंकर बर्बादी निकला। भाग 5, असली इनाम। कहते हैं ना, जब इंसान बिल्कुल जमीन पर गिरता है तब उसे असलियत दिखाई देती है। बीमारी और गरीबी से टूटी हुई गौरी को आखिरकार अपनी उस भयंकर गलती का एहसास हो जाता है। वो मान लेती है कि लालच सच में बहुत बुरी बला है और ये सब मेरी ही गलती है। उनका यही सच्चा पछतावा उन्हें वापस उस सूखे हुए तालाब पर ले जाता है ताकि वो हाथ जोड़कर उस शक्ति से ईमानदारी से माफी मांग सके। और जानते हैं फिर क्या होता है? उनके सच्चे पछतावे को देखकर एक अद्भुत घटना घटती है। जादुई मछलियों की रानी प्रकट होती है। वो उन्हें समझाती हैं कि लालच से छीनी गई या चुराई गई दौलत कभी नहीं टिकती, वो हमेशा गायब हो जाती है। असली संपत्ति वो है जो मेहनत से कमाई जाए। लेकिन क्योंकि उनका पछतावा एकदम सच्चा था, रानी उन्हें माफ कर देती है और नई शुरुआत के लिए एक आखिरी सोने का अंडा उन्हें सौंप देती है। रानी की बात को गांठ बांधकर रामू और गौरी उस आखिरी अंडे को बेचते हैं और एक ईमानदारी का बिजनेस शुरू करते हैं। जरा इस फर्क को समझिए। वो जादुई संपत्ति का ग्राफ अचानक से बहुत ऊपर तो गया था, लेकिन धड़ाम से 0 पर आ गिरा। वहीं दूसरी तरफ उनके ईमानदार बिजनेस से आई दौलत धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन वो स्थिर थी, टिकाऊ थी और देखते ही देखते उन्होंने अपनी वो हवेली वापस खरीद ली, ये साबित करते हुए कि ईमानदारी की नींव पर खड़ी दौलत ही हमेशा सलामत रहती है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए इस पुरानी कहानी को आज के चश्मे से देखने का समय है। जरा सोचिए, क्या हम भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मेहनत से एक टिकाऊ और स्थायी वैल्यू बना रहे हैं, या फिर हम भी किसी शॉर्टकट के चक्कर में अनजाने में अपने ही सुनहरे तालाब को पूरी तरह खाली कर देने की उस खतरनाक दौड़ में शामिल हैं? सोचने वाली बात है ना?